वहाँ के जो छात्रों को जो लाठी पड़ी है, या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ या फिर पुलिस के खिलाफ झारखंड में भी एफआईआर होनी चाहिए। मैं जल्दी से आ रहा हूं आपके पास बालियान जी। ये छात्रों की हक की लड़ाई तो हर कोई कह रहा है। झारखंड में बीजेपी कह रही है कि साहब ये छात्रों के हक की लड़ाई है, यहां पर पूरा अपोजिशन कह रहा है छात्रों की हक की लड़ाई है। वाकई में लोग, ये पॉलिटिकल पार्टियां छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या है ये? देखिए, झारखंड की ये वीडियो है जिसमें इस जो ये स्टूडेंट है इसका सर फूटा हुआ है। दूसरी वीडियो इसमें बहन इसको लाठीचार्ज हुआ था जिस समय पर वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। ये तीसरी वीडियो है जिसमें इसके कमर पर तमाम चोटें आई हैं, जैसे पैलेट गन से भी बड़ी चोटें इसको आई है, और ऐसी तमाम वीडियो आपने इंटरनेट पर देखी होगी। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड में भी वही मांग होगी कि या तो मुख्यमंत्री या तो वहाँ की पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंस राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक सवाल है। 20 जुलाई को देश में क्या हुआ, संसद का घेराव होना था, जिसको रोकने के लिए सरकार ने इंतजाम किए, वहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया। अब सुरक्षा बलों ने, क्योंकि दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, वहाँ पर कोई गृह मंत्री के आदेश से कोई पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती है, कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। वहाँ पर जो लोकल डीसीपी या लोकल पुलिस होती है उसके आदेश के द्वारा वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था या फिर लॉ एंड ऑर्डर का तमाम व्यवस्था होती है। ऐसा ही करने पर अगर किसी को चोट आई है वहाँ पर, तो ऐसा क्या देश के दूसरे हिस्से में भी होने पर पुलिस पर एफआईआर की जाती है क्या? आप उस पुलिस पर एफआईआर करने चाह रहे हैं, बस एक मिनट लूंगा। आप उस पुलिस पर एफआईआर करना चाहते हो। दिल्ली में 118 लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस वालों की फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर बताया है कि हमारे इतने आईपीएस तक वहां पर इंजर्ड हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवान उस दिन 20 जुलाई के दिन वहां पर इंजर्ड हुए हैं। तो क्या राहुल गांधी को सुरक्षा बलों से कोई लगाव नहीं है या फिर उनसे कोई नफरत है विशेष रूप से कि उनका वो पक्ष में नहीं खड़े हुए थे, दिखना चाहते? दूसरी, अभी जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब इस केस की जांच होगी तो ये भी उसमें जांच में ये भी आएगा कि जो पुलिस वालों को 118 को जो मार पड़ी है उसको किसने किसको मारा? बालियान ने कुछ तस्वीरें यहां पर दिखाई हैं, वो झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान की तस्वीरें, जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ था। आपको ये भी याद होगा बहन जी कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने आकर के बिल्कुल साफ साफ सिरे से खारिज कर दिया था कि कहां लाठी चला, लाठी तो चली। मैं वीडियो दिखा रहा हूं, और भी वीडियो है मेरे पास। उन्होंने साफ सिरे से नकार दिया था। हर्षद जी, वो क्या? प्रत्युष जी, बिल्कुल वहां लाठीचार्ज हुआ, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री ने नकार दिया था, सिरे से नकार दिया था, कह रहे थे लाठी चली नहीं। बाकियों को अनइंटरप्टेड समय दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए ना। सर, मैं सबको समय देता हूं, प्लीज ये आरोप मत लगाइए। बोलेंगे, बालियान जी भी बोलेंगे। नहीं हर्षद जी, वहां पर एफआईआर की मांग आपको करनी चाहिए ना, कि वहां के जो छात्रों को जो लाठी पड़ी है, या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ या फिर पुलिस के खिलाफ झारखंड में भी एफआईआर होनी चाहिए। मयंक जी, मैं आधिकारिक कांग्रेस का प्रवक्ता आपके चैनल पे जी न्यूज पर और आपके सामने ये कहता हूं कि उन बच्चों का मैं समर्थन करता हूं, उन पे एफआईआर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस कर रहे हैं प्रत्युष जी, और जो सभी वरिष्ठ लोगों ने मिस करी, आपने भी मिस करी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच का आदेश दिया है वो एक जनरल एफआईआर है, उसमें पैलेट गन का मेंशन नहीं है। साहिल जिस एफआईआर की बात कर रहा है उसमें पैलेट गन के ऊपर भी जांच करने की मांग के लिए वो एफआईआर की बात कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है जो हम लोग भूल रहे हैं। जहां तक बात यह है कि हल्का बल प्रयोग जो है ना मयंक जी, नहीं हल्का बल प्रयोग नहीं है। मैं फिर से वीडियो दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो। मैं कुछ और कह रहा हूं, हल्का बल प्रयोग के लिए आपको गृह मंत्री की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो जंतर मंतर पे हुआ, या आप लोगों की खुशी के लिए मैं कहता हूं जो झारखंड में भी हुआ, वो हल्का बल प्रयोग नहीं था, वो एक सीरियस बल प्रयोग था, उसमें गृह मंत्री की परमिशन लगती है। और ये दोनों जगह पर मैं कह रहा हूं कि भारी बल प्रयोग यूज हुआ और गृह मंत्री की परमिशन। तो रांची में जो बल प्रयोग हुआ है उस पर हेमंत सोरेन जी पर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए उस पर, बिल्कुल होनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी पे हम गृह मंत्री, सुनिए, अभी भी हम गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, वहां पर तो हर्षद जी वहां पर तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिल्कुल, यही बात ये कह रहे हैं कि यही चीज आप झारखंड में क्यों नहीं कहते? वहां मुख्यमंत्री का इस्तीफा कितनी बार मांगा आपने? वहां पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा कितनी बार मांगा? यहाँ गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। चलिए, छात्र हित की आप बात कर रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां क्या हो रहा है? प्रत्युष जी, आपने 4 बार सवाल को रिपीट किया, मैं एक बार में समझ गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो जंतर मंतर वाला केस है ना, इसमें दिल्ली पुलिस और जो गृह मंत्रालय का बयान है उसमें विरोधाभास है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कोर्ट में हलफनामा देकर कि वहां पर कोई पैलेट गन नहीं चली थी।
तो फिर साहिल को ये छर्रे कहां से लगे? क्या कोई तीसरी शक्ति वहां पर थी? नहीं। प्रोटेस्टर्स और दिल्ली पुलिस के अलावा क्या कोई तीसरी शक्ति ने वहां पर नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल नहीं, छर्रे बिल्कुल लगे वाजिब थे, सवाल जी। है, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है पैलेट गन कि का भाई इस्तेमाल अगर हुआ किसी है। को चोट लगी है, किसी को चोट लगी है, उसके आंखों की रोशनी जा रही है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। इसका तो जवाब हर हाल में मिलना चाहिए। मैं आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, मैं आरपी सिंह जी, थर्ड पार्टी थी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक सेकंड, तकलीफ है। एक सेकंड, आरपी सिंह जी, वो साहिल अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया, एमएलसी भी लेकर आया, और वो कह रहा है कि देखिए मेरी आंखें जा रही हैं। क्या ये नहीं पता चलना चाहिए राहुल गांधी ने छर्रे दिखाए और यहां तक कहा कि इसके आंखों के अंदर अभी 3 छर्रे और पड़े हुए हैं? जांच करा लीजिए ना सर कि उसको चोट किस वजह से लगी है। वो पैलेट गन के छर्रे हैं या उसने खुद अपनी आंखों को चोट पहुंचा लिया हो? देश के सामने साफ हो जाएगी तस्वीर। करा लीजिए, क्या दिक्कत है सर? पृथ्वी जी, जांच से कौन भाग रहे हैं? हम तो डिबेट से भी नहीं भागे थे। हम तो डिबेट भी करने को तैयार थे, हम जांच भी करने को तैयार, सरकार जांच करने को भी तैयार है। परंतु उसका प्रोसेस है ना। आप कंप्लेंट, मैंने अभी कहा ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो, और भी वहां के डीसीपी ने कहा कि कंप्लेंट है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जब तहकीकात हो जाती है उसका एफआईआर होती है। बीच में प्लीज, टोका टाकी नहीं प्लीज। नहीं है, बार बार झूठ मत बोलिए। उस पर पैलेट गन का जिक्र नहीं है जिस पर जांच हो रही है। इस बात को करेक्ट कीजिए, प्रत्युष जी आप करेक्ट कीजिए।